Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का जीएमपी क्या है राइट नाउ, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसकी वैल्यूएशन ठीक है और एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसे वैल्यूएबल इनसाइट आप मिस ना करें। चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है। तो जैसा कि हम इनकी वेबसाइट पर हैं, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एग्जैक्टली ट्रैक्टर बनाने का काम करती है। ट्रैक्टर में मैन्युफैक्चरर है और 1994 से लगभग इस बिजनेस में है। इसके अलावा ये कंपनी क्रेन बनाने का काम भी करती है। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ तो कंपनी का काम क्या है, क्रेन बनाना या ट्रैक्टर बनाना, और लगभग 1994 से है। तो मैं बोल सकता हूँ कंपनी इस जो पर्टिकुलर फील्ड में है काफ़ी ज़्यादा अनुभव के साथ है। अब जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो जनरल डिटेल में अगर मैं चलूँ सीधा, तो जो आईपीओ होगा 31 दिसंबर से ओपन हो जाएगा और 2 जनवरी तक रहेगा। जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 200 के आसपास है और जो लॉट साइज है 69, लगभग 260 करोड़ ये कंपनी रेज करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या देखना है कि इस आईपीओ का पर्पस क्या है। तो पर्पस इन्होंने रखा है फ्रेश इशू 184 करोड़ और ऑफर फॉर सेल रखा है, यानी कि जो प्रमोटर होंगे वो एग्जिस्टिंग अपने शेयर बेचेंगे, आप उनके शेयर खरीदेंगे, वो आपका कैश लेकर घर चले जाएंगे। तो वो जो होगा वो 75 करोड़ का होगा। तो ओएफएस है 75 करोड़ का। ठीक है। मोटा मोटी अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं और आपका लग जाता है तो आपको ये लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा 7 जनवरी के आसपास और रिफंड आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपका नहीं लगता ऑब्वियसली तो आपको 6 जनवरी के आसपास रिफंड इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं कि कंपनी, जैसे कि मैंने बता दिया, कंपनी एग्जैक्टली 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी के 2 सेक्टर हैं, इंडो फार्म है, इंडो पावर है। ट्रैक्टर बनाने का काम करती है, 16 हॉर्स पावर से 110 हॉर्स पावर तक जाती है। कैरी क्रेन्स बनाने का काम भी ये करती है। सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की और बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 352 करोड़ थी 2022 में। उम्मीद थी थोड़ा बढ़ेगी बट स्टिल थोड़ा बहुत ही बढ़ पाई, 371 करोड़, उसके बाद 375 करोड़। और जून का मैं कंपैरिजन अभी नहीं करूंगा क्योंकि देखिए 3 महीने का ही नंबर है तो इसको कंपेयर करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज ग्रोथ ही है, ज़्यादा कोई बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सिमिलरली पैट में भी हमें नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्क ठीक ठाक है। टोटल बोरिंग है कंपनी के पास 270 करोड़ के आसपास। तो थोड़ा ये एक मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इतने बढ़िया ग्रो कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं केपीआई की। तो आर ओ आई 5.13, आर ओ सी 8.96, डेट इक्विटी 0.01, पैट मार्जिन 4.6 के आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, पी रेशियो। अब पी रेशियो कितना चल रहा है, 105। ये कब हो जाएगा, आईपीओ के बाद। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पी रेशियो बढ़िया है कि नहीं है, तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, आपको इसके कॉम्पिटिटर देखने होंगे। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो इसके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अगर इसके कॉम्पिटिटर की आप बात करेंगे तो एस्कॉर्ट्स, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसको आपने अभी तक नहीं सुना होगा बट वो ऑलरेडी मार्केट में है। उनका पी रेशियो 36 के आसपास और 47 के आसपास, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो एवरेज पी चल रहा है मार्केट में वो 30 to 40 के आसपास चल रहा है। और कंपनी आईपीओ के बाद 105 पर पहुंच जाएगी। यानी एक तो कंपनी लीडिंग कंपनी नहीं है, प्लस इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर आ रही है। तो थोड़ा बहुत ये पेन पॉइंट भी है यहाँ पर। कंपनी के ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे जो लगभग आपने देखा होगा 75 करोड़ तो ओएफएस था, बाकी 184 करोड़ फ्रेश इशू था। फ्रेश इशू का काम कहाँ किया जाएगा, एक यूनिट मतलब एक एक्सपांड किया जाएगा। जो कंपनी एग्जिस्टिंग काम कर रही है उसी में इनका एक्सपांशन में किया जाएगा। इसके अलावा बोरिंग जो भी होगी कंपनी की, थोड़ा बहुत उसको प्री पेमेंट करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली जो डेट है कंपनी के पास, इतना ज़्यादा हैवी डेट हो रहा है, उसको रीपेमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उनमें भी ये कंपनी पैसे को यूज कर सकती है। कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट जीएमपी की मैं बात कर लूँ तो राइट नाउ जो जीएमपी चल रहा है कंपनी का 39% के आसपास चल रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा प्रिटी डिसेंट जीएमपी। ओवरऑल अगर मैं आईपीओ के बारे में बात करूं तो जीएमपी वाइज कंपनी ठीक है। वैल्यूएशन कंपनी के थोड़े ज़्यादा हाई है। इसके अलावा ऑलरेडी मार्केट में एक दो कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कंपनी 1994 से है तो कंपनी जानती है कि पूरी इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जान चुकी है, तो रह चुकी है। तो हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए मान सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।